गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल तक हमने किसके बारे में देखा था? आपका जो है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि, ये आपका समाप्त हो चुका है। आज हम बताने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं आंतरिक क्या है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताएंगे। देखिए, ग्लैंड में हमने बताया था कि ग्लैंड मेनली 3 टाइप का होता है। ग्लैंड अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वह आप थैला को समझिए। थैला आपका है कि ग्लैंड है, यानी कि जिससे हार्मोन निकलता है, जिससे एंजाइम निकलता है, वह क्या है, ग्लैंड कहलाता है। तो देखिए, हमने बताया था कि ग्लैंड 3 टाइप का होता है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, फिर होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा होता है मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड। तो देखिए, हम आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड समझा चुके हैं। आज हम बताने वाले हैं किसके बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए, मैं पिछले क्लास वाला मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, जिसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ध्यान से देखेंगे। बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो देखिए, हमने बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि। सबसे पहले तो हम ये बताए थे कि ग्लैंड किसको कहा जाता है, यानी कि ग्रंथि किसको कहा जाता है। जहां से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। जहां से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। इन सब क्या होता है कि ये सब क्या होता है, यही सबको हम ग्लैंड कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए थैला लीजिए। क्या है थैला? आपका क्या है, ग्लैंड का काम करता है। थैला ग्लैंड का काम करता है। तो हमने 3 टाइप का ग्लैंड बताया था। नंबर 1 आपका था एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा आपका था एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सा आता है? जैसे देखिए कि हमारा नाक के ऊपर, जो जब हम रात में सोते हैं, सुबह में जगते हैं, तो नाक के ऊपर एक सीबम यानी कि तैलीय पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सेबेकस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? कान में जो होता है, जो मोम पाया जाता है, जिसको हम देहाती लैंग्वेज में कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, गिजुआ कहते हैं। तो उसमें होता है सेरुमेन ग्लैंड। कौन से ग्लैंड? आंख से जब आंसू निकलता है तो लैक्रेमल ग्लैंड। आंख से जब कीचड़ निकलता है, जिसको हम किच्ची कहते हैं देहाती भाषा में, तो उससे जो किच्ची निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है, तो वो होता है माइबोमियन ग्लैंड। कौन सा होता है? माइबोमियन ग्लैंड। अब बताइए, उसके बाद देखिए कि नाक से जो निकला है सेबेकस ग्लैंड। कौन सा है? अगर मुंह से लार निकल रहा है उसको हम कहते हैं सेलिवरी ग्लैंड। मुंह से लार निकल रहा है तो सेलिवरी ग्लैंड। तो देखिए कि सारा ग्लैंड का जो है कि सबका अलग अलग काम है, यानी कि ग्लैंड भी कई तरीके से है। तो ये था आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम पढ़ते हैं। हाँ, इसमें हमने बताया था कि सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, वो हमारा लीवर होता है। कौन सा होता है? लीवर, जिसको हम यकृत कहते हैं। तो सवाल पूछेगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है ना, बहिर्स्रावी ग्रंथि का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो आपका यकृत होता है। कौन सा है? यकृत, लीवर होता है। हमने ये भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति को जहर देकर के मारा गया है तो उसको जांच के लिए कौन सी पार्ट को जांच किया जाता है, उसके लीवर को जांच किया जाता है। अगर कोई जो है कि बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, जैसे हमने बताया था कि लैट्रिन का पीला रंग अगर ज्यादा जब हो जाता है तो वो क्या होता है कि पीलिया नामक रोग हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। कैसे होता है, इसके बारे में हम डीपली बता चुके हैं। चलिए हम बढ़ते हैं किसके बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड। चलिए ध्यान से देखेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडो हेडिंग डाल लेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए, हम ये बता दिए हैं कि ये मत समझिएगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि बाहर होगा, और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब हमारे शरीर के अंदर होगा, और मिक्स का मतलब कि अंदर बाहर दोनों होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं याद रखना है। कोई भी ग्लैंड है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, ये सारा ग्लैंड तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ही है ना। जैसे हम उल्टी करते हैं, क्या करते हैं, उल्टी करते हैं, तो वो भी हमारा एक ग्लैंड ही है। वो कौन सा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो उल्टी करना, जैसे पेट में भोजन है, आहार नाल में भोजन है, वो भी एक क्या है, आहार नाल में भोजन है। अगर हम उल्टी कर देते हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, लेकिन अगर अंदर है तो उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्लैंड कहते हैं। तो समझिएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में आपको जो है ना कि 9 टाइप का, कितने टाइप का जनरली आपसे सवाल पूछा जाता है, तो 8 टाइप का हम बताने वाले हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। जैसे पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, आपका ये भी क्या है, थाइमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ब्रेन में मेनली आपको जो है कि जैसे देखिए कि 4 टाइप का भी होता है, जैसे हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और कई तरीके का होता है। लेकिन हम आपको कितने टाइप का बताएंगे, 3 टाइप का ब्रेन में हम बताने वाले हैं। तो चलिए आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला आपको देखना है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। देखिए, ये ग्रंथि जो है ना काफी बड़ा है। इसमें जो है कि 5 टाइप का हार्मोन निकलता है। उन पांचों का STH जो है कि LTH, ये सब क्या होता है इसके बारे में बताएंगे।
इसके बारे में बताएंगे, और जो है कि इसके बारे में सेकंड टाइप आप देखेंगे इसी का, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड का यदि आप सेकंड टाइप देखेंगे तो इसमें आपका आता है हाइपोथैलेमस। कौन सा आता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो देखिए, और उसके बाद तीसरा आपको देखना है, तीसरा आपका होता है पीनियल ग्लैंड। कौन सा होता है? पीनियल ग्लैंड। तो देखिए, ये आपने देखा कि आपको ब्रेन में, यानी कि ब्रेन में अगर आप देखेंगे तो मेनली आपको तीन टाइप के जो है कि कौन सी ग्लैंड देखना है? एंडोक्राइन ग्लैंड देखना है। तो देखिए, हमने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका 5 टाइप, इससे 5 प्रकार का हार्मोन निकलता है, इसको पढ़ना है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं ना कि इसको सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड के सबसे लास्ट में आपको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बताएंगे और उसी में आपका ये समाप्त होगा। उसके बाद देखिए कि आपका हाइपोथैलेमस, उसके बाद आपका आता है पीनियल ग्लैंड। देखिए, सवाल पूछेगा, सवाल क्या पूछ सकता है आप ध्यान से देखिएगा, किस किस टाइप से सवाल पूछता है उस तरीके से हम सवाल को आपको बताएंगे। अभी सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी, ये भी क्या है? एक ग्लैंड है। फिर आपका आता है कि थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। तो देखिए कि सबसे पहले तो ऊपर है, इसीलिए हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे नीचे जाएंगे। तो आप कहेंगे कि ऊपर में तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, तो इसी को आप पहले बता दीजिए। देखिए, ये बड़ा है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि लास्ट में बताएंगे। इसको हम किस में बताएंगे? लास्ट में बताएंगे। अभी आप सबसे पहले समझिए, हेडिंग डालिएगा हाइपोथैलेमस। किसके बारे में बताने जा रहे हैं? हाइपोथैलेमस। उसके बाद हम आपको बताएंगे पीनियल ग्लैंड के। किसके बारे में बताएंगे? पीनियल ग्लैंड। उसके बाद गर्दन में आ जाएंगे थायराइड ग्लैंड। उसके बाद गर्दन के पीछे, यानी कि थायराइड के जस्ट पीछे होता है पाराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद छाती में देखेंगे तो थाइमस ग्लैंड। देखिए, एक बार सवाल पूछा था, एलडीसी में सवाल पूछा था, एलडीसी में सवाल क्या पूछा था कि पाराथायराइड ग्लैंड जो होता है, ये थाइमस ग्लैंड जो होता है ना कि किसमें, जैसे आपने देखा कि कोई भी चीज होता है, जैसे मुंह में खाली जगह को गुहा कहते हैं, यानी कि बक्कल कैविटी कहते हैं, पेट में खाली जगह को उदर गुहा कहते हैं, पेट में खाली जगह को उदर गुहा कहते हैं। तो आप बताइए कि हमारा जो ये थाइमस ग्लैंड होता है, ये किस गुहा में होता है? तो थाइमस ग्लैंड आपका जो होता है वक्ष गुहा। किसमें होता है? वक्ष गुहा में होता है। तो आपको याद रखना है कि थाइमस ग्लैंड किसमें होता है? वक्ष गुहा। यही सवाल आपका एलडीसी में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? एलडीसी में पूछा गया था। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले नंबर 1, हाइपोथैलेमस क्या होता है कि जितने भी ग्लैंड है, जितने भी हमारे शरीर के अंदर ग्लैंड है, ये सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस ये सबको कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सुपर मास्टर ग्लैंड। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सुपर मास्टर ग्लैंड, या इसी को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। चलिए इसमें डीपली समझते हैं, इसको मिटा दूं। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं, ऐसा नहीं कि 3 ही है, एक एक करके देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। चलिए, नंबर 1 हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, देखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये क्या करता है, इसको देखना है। तो देखिए कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ना, ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी ग्लैंड है, जैसे आप कहेंगे कि थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? तो इन सभी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के अंदर के जितने भी सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कौन करता है? कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है ना आपका, हम ये भी बताए थे, देखिए जब हम ब्रेन बताए थे तब हम आपको बताए थे हाइपोथैलेमस के बारे में कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, यही क्या करता है कि किसी, जैसे देखिए कि किसी पर गुस्सा आ रहा है तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है, किसी पर आपका नफरत हो रहा है किसी से तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है। यानी कि आपके शरीर के अंदर का आंतरिक चीजों के बारे में यदि बता रहा है, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, आपको नींद आ रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको किसी से प्रेम हो रहा है, आपको किसी से नफरत हो रहा है, यानी कि इन सारी चीजों को कौन बताता है? आपका हाइपोथैलेमस। कौन सा बताता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का 2 काम आपने देखा कि ब्रेन में जब हम बताए थे तो वो करता था, और यहां पर यदि हम ग्लैंड में देखेंगे तो ये हमारे शरीर के अंदर का जितने भी ग्लैंड है ना, इस सारे ग्लैंड को ये क्या करता है कि कंट्रोल करके रखता है। लेकिन इसके बाद इसके नीचे एक और ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है कि हमारे सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, केवल पाराथायराइड ग्लैंड को छोड़ करके। तो आप कहेंगे कि पाराथायराइड
थायराइड ग्लैंड को छोड़ करके पूरा ग्लैंड को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को लेकर के सारे ग्लैंड को, यानी कि हमारे शरीर के जितने भी ग्लैंड है टोटल ग्लैंड को कंट्रोल करता है ये, इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और इसीलिए इसको हम सुपर ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो चलिए ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है। आपने फर्स्ट टाइप देखा कि हाइपोथैलेमस, ये हमारे शरीर के अंदर का जितने भी ग्लैंड है ये सभी को कंट्रोल करता है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुपर ग्लैंड कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, या इसी को आप मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं। इसी को आप क्या कहेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगला ग्लैंड देखते हैं। अब सेकंड ग्लैंड हम देखते हैं पीनियल ग्लैंड। कौन सा है, पीनियल ग्लैंड। देखिए पीनियल ग्लैंड में आपको क्या देखना है, पीनियल ग्लैंड आखिर कहां पर होता है। हाइपोथैलेमस तो आप देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस आपका ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस कहां होता है, ब्रेन में होता है, और हम ब्रेन में आपको बता चुके हैं एकदम डीपली से कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि पीनियल ग्लैंड, सेकंड क्या है आपका, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है, जैसे ये दो आंख देख रहे हैं, दोनों आंख के बीच में आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इसके सीध में नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाइए, एक इंच ऊपर जाएंगे, और 1 इंच ऊपर जाने के बाद यदि आप इस यानी कि ये फोरहेड देख रहे हैं, इसके अंदर जाएंगे ना, 1 इंच आपको अंदर जाना है तो आपको मिलेगा पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड मिलेगा, पीनियल ग्लैंड मिलेगा। तो पीनियल ग्लैंड जो होता है ना, इससे 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। इससे क्या निकलता है, 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। एक निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन, एक कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन, और प्लस में आपका निकलता है सेरोटोनिन हार्मोन। तो देखिए मेलाटोनिन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन ये आपका किससे निकलता है, पीनियल ग्लैंड से। किससे निकलता है, पीनियल ग्लैंड से। तो आपको याद रखना है कि पीनियल ग्लैंड से 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है, एक निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन, दूसरा निकलता है सेरोटोनिन हार्मोन। देखिए ये जो पीनियल ग्लैंड होता है ना, ये हमारे शरीर के अंदर का सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड है। हमारे शरीर के अंदर का सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपका कौन सा है, तो वो आपका पीनियल ग्लैंड है। कौन सा है, पीनियल ग्लैंड। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल ग्लैंड है। कौन सी है, पीनियल ग्लैंड है। देखिए पीनियल ग्लैंड जो है ना कि ये सबसे छोटी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए इसका जो साइज ये जो होता है ये 0.6 ग्राम का होता है। कितना ग्राम का होता है, 0.6 ग्राम का। आप याद रखेंगे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि मेलाटोनिन हार्मोन और दूसरा आप देख रहे हैं सेरोटोनिन हार्मोन, ये तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड से इससे हार्मोन निकलता है और ये ब्लड के संपर्क में रहता है, और ये क्या करता है कि इसमें डक्ट नहीं पाई जाती है। तो इसीलिए यहां पर आप लिख लेंगे, यहां पर आप लिखेंगे कि प्लस में ब्लड और लिखेंगे प्लस में ब्लड और माइनस में डक्ट लिख लेंगे। क्या होगा, माइनस में डक्ट, और प्लस में आपका हार्मोन भी होता है। क्या होता है, हार्मोन। तो ये हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मेलाटोनिन क्या करता है कि जब हम सो रहे होते हैं, जैसे ही रात होता है तो रात होता है तो हमारा जो शरीर का जो त्वचा होता है, अभी तो हम आपको स्किन के बारे में पढ़ाए नहीं है, स्किन जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो त्वचा होता है, जो स्किन हमारा हल्का काला पड़ने लगता है, यानी कि ये काला रंग देता है। क्या देता है, काला रंग हमारा काला पड़ने लगता है। किसके कारण, मेलाटोनिन के कारण। सवाल ये भी होता है कि जब लोग काले होते हैं तो काले क्यों होता है, तो उसमें मेलानिन ज्यादा पाया जाता है। कौन सा, मेलानिन के कारण वो लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं। दूसरा आप देखेंगे सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है कि ये नींद लाता है। ये क्या करता है, नींद लाता है, नींद लाने का काम। तो बताइए कि हमारे शरीर में नींद को लाने का काम कौन करता है, आपका पीनियल ग्लैंड में है सेरोटोनिन हार्मोन। कौन सा है, सेरोटोनिन हार्मोन। इसी को क्या कहते हैं कि ये जो आपका मेलाटोनिन हार्मोन है, ये क्या करता है कि हमारे शरीर को त्वचा जो होता है उसको रात के समय जो है कि काला रंग देता है। क्या देता है, काला रंग देता है। सेरोटोनिन क्या करता है कि ये नींद लाने का काम करता है। सेरोटोनिन क्या करता है, नींद लाने का काम करता है। रिपीट कीजिएगा कि हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर का जितने भी ग्लैंड है उन सारे ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। इसीलिए हम इसको सुपर मास्टर ग्लैंड या इसी को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। दूसरा आपने देखा पीनियल ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं कि इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, दूसरा सेरोटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। मेलाटोनिन क्या करता है कि ये हमारे त्वचा को हल्का रात के समय काला रंग देता है, और आप देखेंगे कि सेरोटोनिन क्या करता है कि ये नींद लाने का काम करता है। सेरोटोनिन ये नींद लाने का काम करता है। आप कहेंगे कि सर सेरोटोनिन ये तो बच्चा में ज्यादा होगा। हाँ, बच्चा में सेरोटोनिन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि देखेंगे कि बच्चा
को थोड़ा सा अगर ऐसे ऐसे आप ठोकेंगे तो बच्चा जल्द ही सो जाता है। क्यों? उसका सेरोटोनिन ज्यादा एक्टिव होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। देखिए ये जो आप पीनियल ग्लैंड देख रहे हैं ना, ये हमारे दोनों आंखों के बीच में ऊपर होता है 1 इंच और 1 इंच अंदर होता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने पता लगाया और इसको कहा ना, जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड को इसको कहा कि थर्ड आई। इसका नाम दिया उन्होंने थर्ड आई। थर्ड आई, इसका क्या नाम दे दिया? तीसरी आंख। कौन सी है? यानी आप कह सकते हैं कि पीनियल ग्लैंड को ही तीसरी आंख यानी कि थर्ड आई कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने पता लगा करके बताया। अब देखिए हम तीसरा देखने जा रहे हैं। तीसरा देखेंगे, आप कहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन का ही है, यही बता दीजिए। देखिए हम इसको लास्ट में बताएंगे। अभी आप समझिए किसके बारे में? थायराइड के बारे में। किसके बारे में दिखाएंगे? थायराइड। तो हेडिंग डालिएगा कि थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, ये क्या करता है कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। तो आपको याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड कहां होता है? गर्दन में। गर्दन में ये जो आप देख रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड होता है गर्दन में। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला, जूम करके देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है ये आपका थायराइड ग्लैंड। ये आपका कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे जो भाग होता है, जो छोटा एकदम, जैसे समझिए ना कि चना का दाल जो होता है ना, उसी के समान जो होता है कि चना का दाल का समान एकदम छोटी मात्रा, छोटा हो साइज में होता है, जिसको हम कहते हैं पाराथायराइड ग्लैंड। कौन सा है? पाराथायराइड ग्लैंड। और वही पाराथायराइड ग्लैंड जो होता है कि वही किसका बात नहीं मानता है? किसका बात नहीं मानता है? तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, यानी कि उसका कंट्रोल का काम नहीं करता है। तो ये देखिए कि आपका थायराइड ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। थायराइड ग्लैंड में कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। आप कहेंगे कि थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सी हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन। कहेंगे कि इसमें जो है कि बीमारी होता है। इसमें कौन कौन सा बीमारी होता है? देखिए डिजीज वाला चैप्टर में हम आपको पूरा जितने भी हमारे बॉडी का बीमारी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी आप समझिए कि जैसे घेंगा रोग होता है, नमक की कमी के कारण क्या हो जाता है कि घेंगा रोग हो जाता है। बच्चा में जब घेंगा रोग होता है उसका अलग नाम दिया जाता है। इन सब के बारे में हम डीपली आपको बीमारी वाले चैप्टर में यानी कि डिजीज में आपको बताएंगे। अभी आप समझिए कि थायराइड जो होता है ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को निकालने के लिए उत्तेजित करता है। तीसरा, अब चौथा नंबर आप देखेंगे पाराथायराइड। पाराथायराइड। आप कहेंगे कि थायराइड से निकला थायरॉक्सिन हार्मोन, तो पाराथायराइड से क्या निकलेगा? तो यहां से निकलता है पाराथायरॉक्सिन। पाराथायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। पाराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है किससे? पाराथायराइड ग्लैंड से। तो आप रिपीट कीजिए कि हाइपोथैलेमस आपने देखा कि ये पूरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पीनियल ग्लैंड ये क्या करता है कि इससे दो प्रकार का हार्मोन, एक मेलाटोनिन दूसरा सेरोटोनिन निकलता है। मेलाटोनिन ये हमारे शरीर का जो त्वचा होता है उसको रात के समय ये काला रंग देता है और ये सेरोटोनिन जो होता है ये नींद लाने का काम करता है। उसके बाद देखिए कि आपने देखा कि थायराइड ग्लैंड ये क्या करता है कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को निकलने के लिए उत्तेजित करता है। और आपका है कि पाराथायराइड ग्लैंड कौन सा है? पाराथायराइड ग्लैंड। देखिए कि थायराइड ग्लैंड जो होता है ना ये पीयूष ग्रंथि, जिसको हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है कि इसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि पाराथायराइड ग्लैंड, सवाल आपसे पूछेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो हमारे बॉडी के अंदर का वह कौन सा ग्लैंड है जिसको कंट्रोल नहीं कर पाता है? तो वो आपका है कि पाराथायराइड ग्लैंड। कौन सा है? पाराथायराइड ग्लैंड। हाँ, तो ये भी तो पूछ सकता है कि वह कौन सा हार्मोन है? तो वो है आपका पाराथायरॉक्सिन हार्मोन नामक। पाराथायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को भी कंट्रोल नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, जब इसी को नहीं कर रहा है, पाराथायराइड को ही नहीं कर रहा है, तो पाराथायरॉक्सिन को कैसे करेगा? इसको भी कंट्रोल नहीं करता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल नहीं करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या इसको कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल नहीं करता है। तो ये इसको कंट्रोल जो है कि पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, केवल और केवल पाराथायराइड ग्लैंड को छोड़कर। और पाराथायराइड ग्लैंड को लेकर के जो कंट्रोल करता है वो आपका कौन सा आता है? वो आपका है कौन सा है? फटाफट से आप बताइए कि वह कौन सा है? तो वो आपका हाइपोथैलेमस है। कौन सा है? हाइपोथैलेमस। इसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में? थाइमस के बारे में। कौन सा है? थाइमस। थाइमस हमारा छाती में होता है। इससे दो प्रकार का हार्मोन, इससे क्या होता है कि एक प्रोटीन निकलता है, एक क्या निकलता है? प्रोटीन निकलता है, एक निकलता है लिम्फोसाइट। आगे समझते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटा करके आगे हम बढ़ते हैं 5 नंबर। मिटा दूं? चलिए मिटा देते हैं।
5 नंबर हम देखेंगे, 5 नंबर हमारा कौन सा ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहां होता है? आपके छाती में। कहां मिलेगा? छाती में, यानी कि थोरेसिक कैविटी में आपका मिलेगा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, थोरेसिक कैविटी। चलिए कितना नंबर है? 5 नंबर, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, देखिए थाइमस ग्लैंड से जो है ना, कि थाइमस ग्लैंड से ये क्या करता है कि ये इससे प्रोटीन निकलता है। थाइमस ग्लैंड में क्या होता है? थाइमस ग्लैंड में आपको याद रखना है कि ये किसको कंट्रोल करता है? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस। किसको? कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम है, आप कहेंगे कि शरीर के अंदर ब्लड में है भाई, तो आप समझिए कि शरीर के अंदर जो कैल्शियम है और फास्फोरस है, इस कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है। कौन करता है? कंट्रोल। तो आप कहेंगे कि इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कि थाइमस ग्लैंड। कौन करता है? थाइमस ग्लैंड। आपको याद रखना है कि थाइमस ग्लैंड से आखिर क्या क्या निकलता है। तो देखिए कि थाइमस ग्लैंड से आपका प्रोटीन निकलता है। क्या निकलता है? प्रोटीन निकलता है। और प्लस में आपको याद रखना है कि यहाँ लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट। आप कहेंगे कि प्रोटीन तो हमको एनर्जी दे देगा, प्रोटीन से हमको तो एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन लिम्फोसाइट का काम क्या है? तो ये लिम्फोसाइट जो होता है ना, ये बीमारियों से रक्षा करता है। ये लिम्फोसाइट क्या करता है? बीमारियों से रक्षा, बीमारी से रक्षा करता है। देखिए ये जो आपका थाइमस ग्लैंड जो होता है ना, ये थाइमस ग्लैंड जो होता है, ये 15 साल तक ही काम करता है। अभी हमको देख रहे हैं, हम मेरा जो है ना कि थाइमस ग्लैंड काम करना बंद कर देता है। आप जब बच्चे को देखते होंगे कि छोटा जब बच्चा होता है तो उसको खाने पीने पर ध्यान नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसका थाइमस ग्लैंड जो होता है ना एक्टिव रहता है, थाइमस ग्लैंड उसका काम करता रहता है। आप बताइए कि जब उसके शरीर में प्रोटीन बन ही रहा है, लिम्फोसाइट बन ही रहा है, तो वो बहुत जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि छोटे बच्चा बीमार भी नहीं पड़ता है, कुछ लेकर के गंदा चीज भी मुंह में ले लेता है, फिर भी वो बीमार नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर से जो है कि टाइलिन, डाइस्टेट, बहुत सारे एंजाइम निकलते रहता है, वो उसको पचा देता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि आपने देखा थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो होता है ये 15 साल तक ही, कितने साल तक? 15 ईयर, ये 15 साल तक ही ये काम करता है। और 15 साल के बाद ये काम करना बंद कर देता है। यानी कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब लोग जवान हो जाते हैं, तो उन सभी में क्या होता है कि थाइमस ग्लैंड काम करना बंद कर देता है। यानी आप कहेंगे कि 15 साल से नीचे वाले जो बच्चा होगा उसमें थाइमस ग्लैंड एक्टिव होगा, और जब थाइमस ग्लैंड एक्टिव होगा तो उसमें प्रोटीन अपने आप बन जाएगा, प्रोटीन का निर्माण अपने आप हो जाएगा, और उसके में क्या हो जाएगा कि लिम्फोसाइट का निर्माण अपने आप हो जाएगा। प्रोटीन बनेगा तो उसको क्या हो जाएगा कि एनर्जी मिल ही जाएगी, और जैसे ही उसका लिम्फोसाइट बन जाएगा तो लिम्फोसाइट से उसको बीमारी से रक्षा करेगा और बीमार पड़ेगा ही नहीं। तो क्या उसको खाने की जरूरत है? तो उसको भूख प्यास बहुत कम लगता है, बहुत कम खाने पीने पर ध्यान देता है 15 साल से नीचे वाला जो बच्चा होता है। आगे समझते हैं 6 नंबर। तो आप क्या देख लिए? थाइमस ग्लैंड। आपने क्या देखा? थाइमस ग्लैंड। आपने देखा, सबसे पहले आप रिपीट कीजिए कि सबसे पहले आपने देखा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के बाद पीनियल ग्लैंड, उसके बाद थायराइड ग्लैंड, उसके बाद पाराथायराइड ग्लैंड, उसके बाद आपने देखा थाइमस ग्लैंड, उसके बाद आपने क्या देखा? थाइमस ग्लैंड। अब कहेंगे कि इतना तो हमने देख लिया, 1 2 3 4 5, बचा कितना? 3 और आपको देखना है। एक होता है गोनैड ग्लैंड। कौन सा होता है? गोनैड ग्लैंड। तो देखिए आपको याद रखना है गोनैड ग्लैंड। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना गोनैड ग्लैंड, ये आपको जो है ना कि जनन हार्मोन, इसका काम क्या है? ये जनन हार्मोन, जनन हार्मोन। आपको तो इससे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जनन का मतलब क्या होगा कि हम किसके बारे में, किसमें हम बताएंगे? आपको रिप्रोडक्शन में बताएंगे। जब हम रिप्रोडक्शन बताएंगे तब हम उसमें हम आपको बताएंगे गोनैड ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? गोनैड ग्लैंड के बारे में। अभी आप समझिए कि गोनैड ग्लैंड जो होता है ना, ये मेल में भी होता है। ये किसमें होता है? मेल। मेल के किसमें होता है? टेस्टिस में होता है। मेल के टेस्टिस की संख्या भी 2 होता है। उसके बाद देखेंगे, कहेंगे कि फीमेल, फीमेल का जो ओवम होता है, फीमेल का जो ओवम होता है, जिसको हम ओवरी कहते हैं, ओवरी। तो आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं कि गोनैड ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है? गोनैड ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? जनन हार्मोन। और जनन हार्मोन जो होता है ना, ये एस्टेरॉइड का बना होता है। आप कहेंगे कि ये एस्टेरॉइड क्या होता है? ये एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड कहेंगे कि ये एस्टेरॉइड क्या होता है। तो देखिए अभी आपको समझना नहीं है कि एस्टेरॉइड होता क्या है। अभी आप समझिए कि जब गोनैड ग्लैंड जो होता है ये आपका एस्टेरॉइड हार्मोन का बना होता है। और एस्टेरॉइड हम किसके बारे में बताएंगे? जब हम आपको रिप्रोडक्शन बताएंगे तब हम उसमें आपको डीपली बताएंगे।
अभी आप जो है ना कि इसको याद कीजिए, जब हम ये क्या बताएंगे आपको, हम रिप्रोडक्शन बताएंगे, तब हम आपको वहां याद दिलाएंगे कि आप याद कीजिए जब हम गोनाइड ग्लैंड बता रहे थे, यानी कि जब हम आपको ग्रंथि के बारे में बता रहे थे, तब हम आपको गोनाइड ग्लैंड के बारे में चर्चा किए थे, और उसी में हम किसके बारे में बताए थे, जनन हार्मोन। और जनन हार्मोन जो होता है ना, वो स्टेरॉइड का बना होता है। किसका बना होता है, स्टेरॉइड का बना होता है। यहां आप समझिए कि ये मेल के टेस्टिस में होता है और फीमेल के ओवरी, जिसको हम अंडाशय कहते हैं, अंडाणु। तो यहां देखिए कि मेल में जो होता है कि दो आपको याद रखना है, एक याद रखना है टेस्टोस्टेरॉन, 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 और दूसरा आपको याद रखना है शुक्राणु, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म, शुक्राणु, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म। देखिए यहां हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, यहां हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए आंख से, लेकिन आपको डीपली बताएंगे कहां, रिप्रोडक्शन में ही, यहां बताने वाले नहीं है। देखिए यहां 3 टाइप का, एक आपको याद रखना है एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, और तीसरा आपको याद रखना है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। ये हार्मोन होता है, ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो यहां आप देखिए कि यह आपका गोनाइड ग्लैंड में आप रिवीजन कीजिए कि गोनाइड ग्लैंड में आपका जनन हार्मोन होता है, ये स्टेरॉइड का बना होता है, और ये मेल के टेस्टिस में होता है और फीमेल के ओवरी में होता है। मेल में आपने देखा कि टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में शुक्राणु यानी कि स्पर्म होता है, और यहां आप देखेंगे कि एस्ट्रोजेन, दूसरा आपका है प्रोजेस्ट्रॉन, और तीसरा आपका रिलैक्सिन। देखिए इसमें हम आपको किसके बारे में बताएंगे, रिलैक्सिन हार्मोन में प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजेन, किसके बारे में बताएंगे। जैसे देखिए कि कोई जो बच्चा होता है वो क्या होता है कि 7 महीने पर ही जन्म ले लेता है, कोई बच्चा 2 महीने पर ही, कोई बच्चा क्या होता है कि पेट में ही मर जाता है। क्यों मरता है इसके बारे में हम डीपली आपको बताएंगे। रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, जिसके वजह से क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। देखिए अभी हम आपको ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं, इसके बाद डीपली आपको जो है कि हम रिप्रोडक्शन में ही बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे नहीं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन जब निकलना बंद हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है। इसके बारे में हम आपको डीपली नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी आप समझिए, अगला आपको देखते हैं 7 नंबर। अगला आपका क्या है, 7 नंबर, हेडिंग डालेंगे 7 नंबर। 7 नंबर आपका कौन सा ग्लैंड होगा, इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। 7 नंबर देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, एड्रीनल। आप कहेंगे कि ये एड्रीनल ग्लैंड तो बता चुके हैं। हाँ, एड्रीनल ग्लैंड हम आपको कब बताए थे, आप याद कीजिए कब बताए थे, फटाफट से बताइए कि एड्रीनल ग्लैंड हम कब बताए थे। 7 नंबर, 7 नंबर एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। देखिए एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ना, ये जो हम बताए थे, क्या बताए थे आप फटाफट से बताइए। जब हम आपको वृक्क बताए थे, क्या बताए थे, वृक्क। जब हम आपको किडनी पढ़ाए थे, आप याद कीजिए किडनी के बारे में, वृक्क पढ़ा रहे थे, तब हम बताए थे कि किडनी के सबसे ऊपर भाग में दोनों छोर पर हमने बताया था कि एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है। हम कहे थे वहां पर आपको कि एड्रीनल ग्लैंड, बस आप याद रखिए कि किडनी के जस्ट ऊपर जो होता है वो एड्रीनल ग्लैंड। जैसे आप कहेंगे कि ये वाला किडनी था ऐसे, और इस साइड में ये वाला किडनी था। तो देखिए इसके ऊपर हम ग्रीन कलर से बताए थे, आप देख लीजिए अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो ये जो आप था यही आपका एड्रीनल ग्लैंड। यही कौन सा है, एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या था कि यही जो था कि राइट साइड वाला जो हमारा किडनी था उसको दबा करके रखे हुए था। कौन सा, एड्रीनल ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ऊपर में कौन सा था, लीवर था, और ये जिसके वजह से हमारा राइट साइड का जो किडनी था वो हल्का नीचे की ओर दबा रहता है। तो आप समझिए कि एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन। तो देखिए कि एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। आपसे सवाल पूछेगा कि एड्रीनल ग्लैंड से वह कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एड्रीनेलिन ग्लैंड, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन। अब देखिए, अब आपका बच गया कौन सा, लास्ट में हम कहते कि बताएं किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए लास्ट वाला बता देते हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। 8 नंबर कितना है, 8 नंबर। 8 नंबर आपका है पीयूष ग्रंथि, पीयूष
ग्रंथि, जिसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पीयूष ग्रंथि जो होता है ना, ये हमारे शरीर के अंदर का एंडोक्राइन का दूसरा सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। आप कहेंगे कि सर तो पहला कौन सा था, पहला आपका पीनियल ग्लैंड था, पहला आपका पीनियल ग्लैंड। हम देखिए कि पीनियल ग्लैंड में आपको बताएं कि 0.6 ग्राम का होता है। देखिए पीनियल ग्लैंड जो होता है ना, ये 0.6 ग्राम से भी कम होता है। 0.6 ग्राम का आपका होता है पीयूष ग्रंथि। कौन सा होता है, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि जो होता है कि हमारे बॉडी के अंदर का जितने भी ग्लैंड है, यानी कि आंतरिक एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी है, ये सब को कंट्रोल करता है, केवल एक को छोड़कर, पाराथायराइड को छोड़कर ये सब को क्या करता है कि कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। लेकिन पाराथायराइड को भी कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस, इसीलिए उसको कहते हैं कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जैसे देखिए इसको समझिए कि पीयूष ग्रंथि जो है ना, ये इसका पिता है। किसका पिता है, यानी हमारे शरीर के अंदर का जितने भी आंतरिक ग्लैंड है, ये सब का पिता है आपका पीयूष ग्रंथि। कौन सा है, पीयूष ग्रंथि। तो आप कहेंगे कि हाइपोथैलेमस तो दादा हो जाएगा ना इसका, तो हाइपोथैलेमस समझिए कि उसका दादा है। किसका दादा आप कहेंगे, इसका पाराथायराइड का। पाराथायराइड का दादा कौन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, और पाराथायराइड का पिता कौन हो जाएगा, आपका हाइपोथैलेमस। लेकिन आप कहेंगे कि जितने भी ग्रंथि है, आंतरिक ग्रंथि, वो सब का पिता कौन है, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि है, और सब का दादा कौन है, आपका हाइपोथैलेमस। एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए कि 8 नंबर तो ये आपका है ही है। इसी में हम बताने वाले हैं कि इसमें जो है ना कि 11 टाइप, कितने टाइप का, 9 टाइप का हार्मोन निकलता है। कितने टाइप का, 9 टाइप का। लेकिन आपका उतना सवाल नहीं पूछता है, 5 टाइप का हम बताने वाले हैं। नंबर 1 आप याद रखेंगे, ABCD हम कर देते हैं। ए में आपको याद रखना है STH, बी में आपको याद रखना है TSH, सी में आपको याद रखना है LTH, डी में आपको याद रखना है, ई नंबर आपका आता है वैसोप्रेसिन, और 5 नंबर आपका आता है ई नंबर ऑक्सीटोसिन। तो देखिए ये आपने देखा कि पहला आपका है कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसके वजह से अगर ज्यादा हो जाता है तो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं लोग, और इसकी मात्रा कम हो जाती है तो लोग बौने हो जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि TSH, जिसको हम कहते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन में क्या होता है, इसमें थायरोक्सिन का निर्माण होता है। ये थायरोक्सिन को निकलने के लिए उत्तेजित करता है, अगर इसमें जो है कि नमक की मात्रा कम हो जाती है, अगर इसमें आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, आयोडीन की मात्रा कम होता है, थायरोक्सिन बनना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि घेंगा नामक रोग हो जाता है, घेंगा, जिसको हम गोइटर कहते हैं। उसके बाद देखिए कि LTH क्या है, जिसको हमने कहा LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या होता है कि ये दूध में पाया जाता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। देखिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो है कि निकलने के लिए उत्तेजित करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलने के लिए उत्तेजित करता है। कौन सा, लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये आपका है लैक्टोजेनिक हार्मोन। उसके बाद आप कहेंगे कि वैसोप्रेसिन, ये भी क्या है, हार्मोन है। तो देखिए आपने देखा कि ऑक्सीटोसिन, जब ग्वाला क्या होता है कि दूध दूता है, तो उस गाय को क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन, कौन सा, इंजेक्शन क्या लगा देता है, इंजेक्शन लगा देता है। ये इंजेक्शन लगाने से क्या होता है कि दूध क्या होता है कि गाय जो होता है ना कि वो समझता है कि हमारा बच्चा दूध पी रहा है, जिसके वजह से वो सारे दूध को छोड़ देता है, और एकदम नॉर्मल तरीके से क्या होता है कि ग्वाला उस गाय से क्या होता है, दूध को दूह लेता है। किसके वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो आप देखिए, आप ये जानते होंगे कि ग्वाला के पास यदि आप दूध लेने जाते होंगे तो आपको पता है कि ग्वाला जो है ना कि दूध जो है ना कि इंजेक्शन दे करके हमको देना है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि कौन सा इंजेक्शन लगाता है, तो वो ऑक्सीटोसिन नामक जो है कि इंजेक्शन लगाता है, और उसको लगाकर वो ग्वाला क्या करता है कि उस दूध को दूह लेता है आसानी तरीके से। उसके बाद आपने देखा वैसोप्रेसिन, कितने तरीके से आपका 5 हार्मोन है। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो है कि किसके बारे में बताएंगे, मिक्स्ड किसके बारे में, ग्लैंड के बारे में बताएंगे, यानी कि मिश्रित ग्रंथि के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।